आज का ब्रह्मांड इन्होंने आज का ब्रह्मांड बनाया है, ये चित्र जी। इस आज का ब्रह्मांड का चित्र है। पर इनके ज्ञान के हिसाब से बापूजी यही फाइनल है, उनको तो दूसरा तो पता नहीं है। मगर हर कोई को अपना ओपिनियन दे सकता है ना। ठीक है। मगर मैं तो शास्त्रों के हिसाब से बताता हूँ। ओके। और मैं जब समाधि अवस्था में जाता हूँ तो मुझे ऊपर वाला सब दिखाता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे दिखाता है जी। हाँ? अब इन्होंने जो ये ब्रह्मांड बनाया कि यहाँ पहले निराकारी दुनिया आत्मा यहाँ परम धाम में रहती थी। ठीक है। मगर शास्त्र तो ये कहता है कि ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट ब्रह्मा जैसे परम पुरुष बनाए, कभी निराकारी दुनिया बनी ही नहीं है। और परम धाम में निराकारी दुनिया की आत्मा नहीं रहती। समझ में आया? ये तो एक ब्रह्मांड जो निराकार शिव रहता है तो वहां दूसरे ब्रह्मांड के शिव आते जाते रहते हैं परम धाम में। और दूसरे यहाँ मनुष्य भी चाहे तो मनुष्य जीव से शिव बन के परम धाम जा सकता है हाँ? और दूसरे ब्रह्मांडों के मालिक जो शिव है महाब्रह्मांडों से आते जाते रहते हैं, वो परम धाम में निराकारी अवस्था में रहते हैं। और ये बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शंकर यहाँ सूक्ष्मोत्तर में नहीं है, शंकर हिमालय में है, ओके। कैलाश मानसरोवर पे। ओके। अरे रहा बाकी ब्रह्मा विष्णु, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु तो मनुष्य बन गए, सारे देवता मनुष्य बन गए। ओके। तो ये चित्र भी गलत है, क्योंकि निराकारी दुनिया अभी नहीं है परम धाम में कहते हैं। अरे ये बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शंकर यहाँ सूक्ष्मोत्तर में नहीं है, शंकर हिमालय में है, ओके। कैलाश मानसरोवर पे। ओके। अरे रहा बाकी ब्रह्मा विष्णु, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु तो मनुष्य बन गए, सारे देवता मनुष्य बन गए। ओके। तो ये चित्र भी गलत है, क्योंकि निराकारी दुनिया अभी नहीं है परम धाम में निरंतर, क्योंकि पहले निराकारी दुनिया नहीं बनाई। ओके। शिव ने निराकारी दुनिया नहीं बनाई। ओके। शिव ने तो अपना निराकारी से आकारी शिव बना, जो शिवपुरी में रहता है। शिव ने शक्ति को रचा, शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर होकर विष्णु को रचा, विष्णु के फिर अपने विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को रचा। अब ब्रह्मा द्वारा अपने जैसे एक संकल्पों से अनेकों परम पुरुष पैदा किए, और वो परम तत्व की थे, परम पुरुष थे, उसको फरिश्ता कहेंगे। और वही धीरे धीरे देवता बने और वही मनुष्य बन गए। तो ये चित्र भी मेरे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, मैं नहीं कह, शास्त्र कह रहे, हिंदू जो शास्त्र है शास्त्रों के हिसाब से टोटली गलत है। और ये ब्रह्मापुरी में ये ब्रह्मा का चित्र भी गलत है टोटल, ये जो त्रिमूर्ति का चित्र। इसलिए एक शंकर पार्टी वाला ने एक चित्र दिखाया, ये कभी बताएंगे, ये भी चित्र गलत है। क्योंकि ब्रह्मा भी, अब फिर क्या बोला, ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है। अरे ब्रह्मा की आत्मा अलग है, विष्णु की आत्मा अलग है, कैसे ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाँ? ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा, अरे ये तो कृष्ण वाली आत्मा है, बेहद का बच्चा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, राम और कृष्ण दोनों। हाँ? ये कोई न शिव का बच्चा है, न महाशिव का बच्चा है, न परम महाशिव का बच्चा है, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की रचना है। तो जैसे बापूजी शिव के हम जैसे सुनते हैं कि विष्णु के अवतार हुए धरती पर। हाँ, विष्णु के अवतार, शिव के भी 28 हुए। हाँ सुनिए, तो उसमें से वो 28 आत्माएं निकली ना। अस्थायी वहाँ जो शिवपुरी विष्णुपुरी में रहता है, कहाँ रहता है? जी। कभी लक्ष्मी नारायण का धरती पर राज नहीं होता, वो कभी धरती पर नहीं आता। ओके। उसके अवतार होते हैं, तो एक सेल होता है, एक सेल अवतार होता है। ओके। जैसे शिव के 28 अवतार होते हैं, जैसे शंकर है तो शिव आकारी शिव का एक सेल है, आकारी शिव का। शिव शक्ति आकारी रूप में शिवपुरी में रहते। ओके। समझ में? ऐसी तरह विष्णुपुरी में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड है विष्णु, जो भक्ति मार्ग वाले उसको वैकुंठ कहते हैं। तो कोई लक्ष्मी नारायण का राज धरती पर नहीं हुआ। अरे कृष्ण भी द्वापर के अंत में आया और उसने 120 साल बनाई, द्वारका बनाई थी। आज भी द्वारका के अवशेष मिल रहे सोमनाथ में, और सोमनाथ के पास में वहां उसने शरीर छोड़ा था, वो पारदी ने बाण लगाया था। बालिका थे। हाँ, तो ये लोग शास्त्रों को झूठ कहते हैं ना, और शास्त्रों को झूठ कहना महापाप है, समझते नहीं है। इसलिए अंधे की औलाद अंधे है, क्या कहेंगे उसको? हाँ? जो शास्त्रों को झूठ कहे, बेहद का ड्रामा, बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा का आदि मंदिर का राज वो 5000 साल में बना दिया, और धरती पर कभी लक्ष्मी नारायण का राज नहीं हुआ। वो कहते हैं सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण का राज हुआ। अरे लक्ष्मी नारायण तो ऊपर रहते हैं विष्णुपुरी में, कभी इनके अवतार होते, सेल होते, समझ में? शिव के भी अवतार होते, शिव के 28 अवतार होते, जैसे रुद्र अवतार कहते हैं, हनुमान है। तो ब्रह्मा के भी अवतार होते रहते हैं, मगर अंत में ये सब मनुष्य बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जो सभी हैं, आकारी शिव, सब दुनिया, आकारी दुनिया धीरे धीरे धरती पर आ जाती है। और इस ब्रह्मांड का शिव भी धीरे धीरे नीचे आता है, परमधाम धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो आज इस ब्रह्मांड का शिव में पावर इतना नहीं है। और जब ब्रह्मांड का शिव में पावर नहीं है तो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खत्म कर देता है। तो ब्रह्मा का 100 साल माना, ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग माना 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल का, इसे डबल द्वापर। राम को हुए 8,69,70 साल हुआ, कितना?
त्रेता के अंत में एक ही राम हुआ, उसने 12,000 साल राज किया था। और सबसे बड़ा पहला धर्म आया था यहूदी धर्म, 5,800 साल पहले आया था यहूदी धर्म। ईसो धरचुष्ट ने बनाया था वो धर्म। और जो अब्राहम है ना, 3,900 साल पहले आया था अब्राहम, जो यीशु ख्रिस्त से 1900 साल तो पहले। अगर इनका फोटो के साथ इसको इनके सारे ज्ञान झूठा है ना। 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा। चलिए ठीक है। बार राम, बार सीता, 8 कृष्ण, 8 राधा कृष्ण। इनके हिसाब से अगर माना जाए तो 1250 साल का जो जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ये धर्म 4,000 साल पहले आया, तो इनके हिसाब से 4,000 साल पहले तो सतयुग था। तो क्या सतयुग में यहाँ पे धर्म वाले आ गए थे यहाँ पे? अरे इनके 5,000 साल पहले यहूदी धर्म आया था, 5,800 साल पहले। वो कहते हैं इस्लाम 2,500 साल पहले आया। तो इस्लाम तो अब्राहम को तो हुई 3,900 साल हुआ। ऐसा बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है। यीशु ख्रिस्त से 1900 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट में आया है। ये बाइबल है, बाइबल में 2 प्रकार है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। कई मैसेंजर आए। तो ये सब इन्होंने मन गढ़ंत कहानियां लिख दी है अपनी अपनी। और सब बच्चे जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, जो बेहद के बच्चे थे, वो वहां फंसे पड़े। जो बेहद के बच्चे, अब उनकी बुद्धि खोलने के लिए हम ये कह रहे हैं सब। और वाणियों में भी बहुत राज बताए, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है? केवल एक मल्टीवर्स। आज साइंस वाले कह रहे हैं मल्टीवर्स, तो कितने यूनिवर्स है? तो बाबूजी मेरा जो प्रश्न था कि जो अनंत शिवों ने अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर जो बनाए, तो वो आज की डेट में कहाँ है? वो सब मनुष्य बन गए। अरे मैं बताऊं, कई ब्रह्मांडों में जो 16 सृष्टि है ना, ब्रह्मांड कितना छोटा हो गया मैं बताऊं। आज जो हमारा जो ब्रह्मांड शास्त्रों में जो बताया है ना जी, तो धरती से ऊपर दूसरा लोक आता है, ये भूलोक हो गया धरती जी। उससे ऊपर जो दूसरा लोक का घेरा है 1 लाख योजन है। कितना? 1 लाख योजन है जी। दूसरा घेरा है स्वर्ग लोक का जी, 14 लाख योजन है। तीसरा घेरा है महालोक, 1 करोड़ योजन। चौथा, 5वां, ऐसा करके लगाओ तो ज्यादा ज्यादा ये जो ब्रह्मांड के आधार पे 500-600 करोड़ किलोमीटर होता है, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। तो बापूजी मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो हमारा जिसको आप महाब्रह्मांड बोलते हैं, माने गैलेक्सी के अंदर जो अनंत शिवों ने जो सृष्टि रची थी, तो हमारी पृथ्वी की तरह बहुत सारी सृष्टियां हैं, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं। तो उसी सृष्टि के अंदर वो ब्रह्मा विष्णु शंकर मनुष्य बन गए होंगे। हाँ। ओके। दूसरे में मैंने ऊपर वाले ने मुझे दिखाया, ऑलमाइटी ने जी, कि हमारे जितनी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम तो बाद में बनी, पहले सूर्य नहीं बना था ना। ओके। ब्रह्मांड के आदि की शुरुआत में किसी आत्मा में इतनी शक्ति थी, परम पुरुष थे, आत्मा में हजारों सूर्य की रोशनी थी, इसलिए किसी सूर्य की जरूरत नहीं थी, इस स्थूल सूर्य की रोशनी नहीं जरूरत थी। तो सूर्य के बाद ये सब ग्रह बनाए, मंगल ने मंगल बनाया, धरती ने चंद्र ने चंद्र बनाया, तो सभी ग्रहों पर भी आत्माएं रहती है ना। तो ये एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। मगर ब्रह्मांड इतना छोटा हो गया है कि आज सूर्य की ग्रेविटी, हमारे सूर्य की ग्रेविटी 75,000 किलोमीटर तक जा रही है। कितनी? आज साइंस वाले कह रहे हैं। मगर हमारा ब्रह्मांड तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, जिन्होंने भूलोक, भूग्रलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, इनके हिसाब से कहने से पूरे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, परमधाम भी बहुत बड़ा मैक्सिमम लोग, तो भी 600-700 करोड़ किलोमीटर होता है, ज्यादा ज्यादा 1000 करोड़ किलोमीटर ले लो। तो ब्रह्मांड कितना छोटा हो गया। पहले जब बना तो 94 खरब किलोमीटर था। बाबूजी यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, जैसे इस्कॉन बुक में एक स्टोरी थी कृष्ण की, जो कि द्वारका में ब्रह्मा को अनंत ब्रह्मांडों में से ब्रह्मा को बुलाते हैं, तो बहुत सारे ब्रह्मा आते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को भी नहीं पता था कि मेरे जैसे बहुत सारे ब्रह्मा हैं। तो कोई 4 मुंह वाला, कोई 10 मुंह वाला, कोई 100 मुंह वाला, कोई 1000 मुंह वाला, कोई लाख मुंह वाला। तो वहां पे उनको ये बताया कि उसने, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने कृष्ण को पूछा कि इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए और इतने सारे मुंह उनके कैसे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जिसका जो ब्रह्मांड है वो 4 लाख प्रकाश 4 प्रकाश वर्ष का है, उसका 4 मुंह है। जिसका 10 प्रकाश वर्ष का है, उसका 10 मुंह है। तो जितने ज्यादा बड़ा जिस ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, उतने ही बड़े ज्यादा उनके सिर है। तो कहने का मतलब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो परम पावर में थे तो उनके पास बहुत शक्तियां थी, उन्होंने इतने सारे ब्रह्मांड बनाए।